मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका नाम कमलेश था। हमारी मोहब्बत को पूरे 2 साल हो गए थे। उससे शादी करने को बेताब था और अपने घर वालों से बात करने की जिद कर रहा था। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में गई, जो मुझे देखकर कुछ हैरान हुए। लेकिन मैंने बिना डरे और बिना झिझकते हुए उनसे कमलेश के बारे में बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर मेरे पापा ने मुझ पर गुस्सा किया और उन्होंने ये कहा कि वो मेरा रिश्ता कहीं तय कर चुके हैं और जल्दी ही मंगनी भी हो जाएगी। वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी खुशी किसी और में नहीं बल्कि कमलेश में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कमलेश को भूल जाऊं। अगले दिन मैंने कमलेश से बात करके उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर कमलेश भी चुप रह गया। मैंने अपने एंगेजमेंट को बताया तो वो तड़प उठा। थोड़ी देर तक हम सोच विचार करते रहे कि अपने घर वालों को कैसे मनाया जाए, लेकिन अब काफी देर तक हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अगली रात तकरीबन 1 बजे मैं चेहरे को दुपट्टे से लपेटकर बाहर निकली। कमलेश का मैसेज आ चुका था कि वो घर से बाहर आ गया है और मैं कमलेश के साथ चली गई, ये सोचे बिना कि मेरे इस कदम से मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। कमलेश मुझे माइक पर बिठाकर अपने दोस्त के घर ले गया, जहाँ पर शादी का सारा इंतजाम किया गया था, और फिर उसके दोस्तों की मौजूदगी में हम दोनों ने 7 फेरे ले लिए। शादी के बाद कमलेश अपने दोस्तों से मिलकर मुझे दूसरे शहर ले आया। यहाँ पहुंचने में हमें 6 घंटे लगे थे। यहाँ उसने किराए का मकान ले लिया था, जहाँ हम दोनों रहने लगे। मैंने और कमलेश ने अपनी मोहब्बत पाली थी और हमें ये लगा था कि जिंदगी अब आसानी से गुजरेगी, मगर धीरे धीरे मेरा ख्याल गलत साबित होने लगा, क्योंकि मोहब्बत के अलावा और भी जरूरतें होती है जिसके सहारे जिंदगी गुजारी जाती है। कमलेश सारा दिन नौकरी की तलाश में बाहर रहता और मैं सारा दिन घर में कामकाज में बिजी रहती थी। धीरे धीरे कमलेश का बिहेवियर भी बदलने लगा था और रात होते ही कमलेश अपने कई दोस्तों को घर लाने लगा था, जिनके लिए मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता था। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी, जिसमें मुझे कभी किसी चीज की परेशानी नहीं थी और ना ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ा था। मुझे अब अपने पापा की बातें सही लग रही थी। मेरी कमलेश से मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था। एक दिन मेरे पति के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ही परेशान से बैठे थे। मेरे पास अब कोई जेवर भी नहीं था कि उसे बेचकर हम मकान का किराया दे देते। कमलेश ने मुझसे कहा, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करो। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और ना ही कभी मेरे साथ काम में हाथ बटाया था, और आज वो कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। उस दिन से सब कुछ बदल गया था। कमलेश ने खुद ही घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। वो अपने काम पर भी नहीं जाते थे। सुबह सवेरे उठते, नाश्ता बनाते, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाते और फिर घर के काम करते। रोज रात को वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देता। ऐसा लगता जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। मगर जब मैं सुबह उठती तो मुझे अजीब सी तकलीफ का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा जिस्म दुख रहा हो। मैं इस बात को इग्नोर करने लगी, ये सोचकर कि पहले मैं चलती फिरती रहती थी, अब सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। शायद इसलिए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन रोज रोज मेरे साथ यही सब होने लगा। कमलेश रोज मुझे रात को खाना खिलाकर सुला देता, लेकिन जब मैं अगली सुबह जागती तो मेरा पूरा जिस्म बहुत बड़ी तकलीफ में होता, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और ये सब तब से ही शुरू हुआ था, जब से कमलेश ने अपने हाथों से मुझे रात को खाना खिलाना शुरू किया था। उस दिन के बाद से मैंने देखा था कि कमलेश मुतमईन रहने लगा था। उसे घर का किराया देने की भी कोई फिक्र नहीं थी और घर का राशन वगैरह कहाँ से आ रहा था ये भी मैं नहीं जानती थी। अपने पति की बदलती हालत देखकर मुझे शक होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। अब मुझे पता लगाना था कि मेरा शक सही है या गलत। एक दिन प्लान के मुताबिक मैं खाना अपने कमरे में ले गई और जब मेरे पति बर्तन धोने लगे, जब मैं कमरे में आकर वो सारा खाना खिड़की से बाहर फेंक दी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। अभी मुझे आंखें बंद करे हुए कुछ ही देर हुए थे कि तभी मुझे कमरे के बाहर एक आदमी और एक औरत के बोलने की आवाज आई। उनकी बातें सुनकर मुझे ये तो समझ आ चुका था कि मेरे पति मेरे बदले में उनसे पैसे ले रहा है। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि कमलेश ने कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि मैं उसकी इज्जत थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था और दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और कमलेश मेरे करीब आया। मैं फौरन सोने का नाटक करने लगी। उसने मेरे माथे को चूमा और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम पहले जैसी हो जाओगी। इतना कहकर वो उठा और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं तेजी से उठी और घर के बाहर आई तो कमलेश मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। तभी मैं एक रिक्शे को रोककर उसका पीछा करने लगी। मुझे बहुत कमजोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी रही। कुछ ही देर में वो एक सर्कस के बाहर रुक गया और गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे गई, जहाँ पर कई लोग बैठे सर्कस देख रहे थे। मैं छिपकर उसका इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। जब मैंने कमलेश को पुकारा तो वो मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो सर झुकाए खड़ा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाइक पर बिठाकर ले आया और बोला कि मैं मजबूर हो गया था। मैंने कहा, कैसी मजबूरी और ये सब क्या है? तभी वो कहने लगा, तुम्हें घर से भागने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूंगा या नहीं। मैंने कई जगह काम की सिफारिश की थी, लेकिन कोई काम नहीं मिला और तुम बीमार भी थी। इतना कहकर कमलेश ने बात अधूरी छोड़ दी, जबकि मैं बीमारी की बात सुनकर हैरान हुई। मैंने हैरत से पूछा,
किसी बीमारी, तो उसने बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब हम गायनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ था तो ये बीमारी सामने आई, इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती थी। अभी मैं तुम्हारा चोरी छुपे इलाज करवाने लगा, तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला देता और तुम बेहोश हो जाती थी। दिन में घर के काम से फ्री होकर मैं मजदूरी और रात को सर्कस में काम करके तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमा रहा था, मगर तुम्हें सब पता चल गया। वो चुप हुआ तो मैं रोते हुए उसके गले जा लगी। अपनी जान से प्यारे पति के बारे में मैं कितनी बेकार सोच रही थी। मैंने उससे माफी मांगी, अपनी बीमारी से ज्यादा मुझे उसके हालत पर दुख हो रहा था। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गुजार दी। अगले दिन कमलेश मुझे बिना बताए वापस अपने घर छोड़ गया, जिस पर मैं राजी नहीं थी, लेकिन उसका कहना था अगर मैं उसके पास रही तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा इलाज करवाने में नाकाम हो रहा है। मेरे पापा और मेरे भाई मुझे देखकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें मेरी बीमारी का पता लगा तो वो नरम पड़ गए और मेरा इलाज करवाने लगे। 6 महीने मैंने अपने मायके में गुजारे और फिर 7वें महीने में अपने घर वालों की मर्जी से कमलेश के पास आ गई। मुझे कमलेश से ज्यादा अच्छा हमसफर कहीं नहीं मिल सकता था। भगवान ने मुझे कमलेश जैसे इंसान को दिया था, इसके साथ मैं आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ।